राजाधिराज परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि हे भगवान, परमात्मा के किस तरह से विवाह हुए और परमात्मा का कैसा परिवार रहा। श्रीमद् भागवत चतुर्थ दिवस में सुखदेव भगवान ने भागवत पूरी सुना दी थी, परंतु जब परीक्षित के जीवन के 3 दिन शेष बच जाते हैं, जब 3 दिन शेष बचते हैं तो परीक्षित जी ने कहा है, कथितौ वंश विस्तारो भवता मम सोम सूर्यो राज्ञा चोम वंश्यानाम चरितम परमम यदम। प्रभु, अब मुझे जो 3 दिन शेष बचते हैं, इन 3 दिन में गोविंद के जन्म से लेकर के गोविंद के अंतिम दिवस तक की कथा सुना। भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित, ऐसे परमात्मा का चतुर्थ दिवस में भगवान का प्राकट्य बनाया गया। पंचम दिवस भगवान की सुंदर बाल लीलाएं, षष्ठम दिवस में कंस वध से लेकर के भगवान के विवाह, और सप्तम दिवस शेष रहता है। परीक्षित, यह दिन निकले इस जीवन के, यह सारे आज इस जीवन का, भगवान की बाकी कथा सुमिली, बड़ भाग कहे नर पावन खां। बड़े सौभाग्य, परीक्षित जी ने कहा, जीवन के सार को मैंने आज समझा है। जन्म से लेकर के जब भगवान की कथा को मैंने श्रवण कर लिया है, क्योंकि भगवान की कथा ही मनुष्य के जीवन की व्यथा हर लेती है। ना हमारे साथ में काया जाना है और ना हमारे साथ में माया जाना है। काया और माया का खेल जब तक ही है, जब तक हमारी आंखें खुली हैं। इसके बाद भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित, सार तत्व है तो केवल है भगवान। जीवन का मेन सार है तो ईश्वर का नाम। ऐसे भगवान का प्रथम विवाह महाराज भीष्मक की पुत्री रुक्मणी से होता है। जिसे कुंदनपुर राज कहा गया है। दूसरा विवाह भगवान का जामवंती सत्यभामा, चौथा विवाह भगवान का कालंदिनी से होता है, जो सूर्य की पुत्री है। एक समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ
यमुना नदी के किनारे कर घूम रहे थे। घूमते घूमते भगवान की नजर उस कालंदिनी पर पड़ती है। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जाओ पूछ करके आओ ये कौन है। 12 अक्षर मंत्र का जाप क्यों कर रही है। आकर के पूछा। उसने कहा, मैं सूर्य पुत्री कालंदिनी हूं और मैं नारायण स्वरूप कृष्ण को पति प्राप्त करना चाहती हूं। ऐसे भगवान ने कालंदिनी से जाकर के यमुना नदी के किनारे विवाह किया। 5वां विवाह श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी मित्र वृंदा आज मित्र वृंदा का विवाह जबरदस्ती राजा बिंदु एवं अनुबिंदु के द्वारा दुर्योधन के साथ शादी सेट कर दी। परंतु मित्र वृंदा ने संकल्प कर लिया, विवाह करूंगी तो गोविंद से करूंगी, कन्हैया से करूंगी, नहीं तो आजीवन हम कुंवारे रहेंगे। ऐसे जब मित्र वृंदा के प्रण को गोविंद ने सुना है, भगवान ने जाकर के जबरदस्ती मित्र वृंदा से विवाह किया है और बलपूर्वक कृष्ण ने हरण करके 5वां विवाह किया। 6वां विवाह भगवान का सत्या के साथ होता है। श्री कृष्ण ने कौशलपुर के राजा नागाजिति की कन्या, जिसका नाम सत्या था, राजा ने संकल्प लिया था जो एक साथ 7 साणों के लिए, एक साथ 7 साणों के लिए, बैलों के लिए जीतेगा, बांधेगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री सत्या का विवाह करूंगा। ये चैलेंज कृष्ण ने सुना है और भगवान द्वारका से आकर के 7 साणों को परास्त करते हैं, बांधते हैं और सत्या से विवाह करते हैं। 7वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा से होता है। लक्ष्मणा के पिता ने भी संकल्प किया था को जो व्यक्ति जल में देख करके मछली के नेत्र में बाण मार देगा, उसी से लक्ष्मणा का हम विवाह करेंगे। ऐसे भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी, भगवान ने जल में देखते हुए मछली के नेत्र पर प्रहार किया है और लक्ष्मणा से विवाह किया। भौमासुर नाम का राक्षस, जिसे नरकासुर भी कहते हैं, जिसने 16,000 पृथ्वी की परम सुंदरी कन्याओं को कारागृह में रख लिया, उन समस्त स्त्रियों ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु हमारी लाज रखो, हे गोविंद हमारी लाज रखो। पृथ्वी का पुत्र था नरकासुर अर्थात भौमासुर। पृथ्वी पुत्र होकर के
आज माता पृथ्वी स्वयं आई है भगवान के पास, द्वारकाधीश के पास। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गिरधर, मेरे पुत्र नरकासुर के अत्याचार को समाप्त करो। ऐसे भगवान ने सत्यभामा को सारथी बनाया है और नरकासुर के नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया। 16,100 कन्याओं के साथ कृष्ण ने विवाह किया। ऐसे चलते भगवान के 16,108 विवाह होते हैं। एक एक पत्नी के यहां 10-10 पुत्र हुए। कितने? एक एक पत्नी के यहां 10-10 पुत्र हुए, एक एक पुत्री हुई। पुत्रों की संख्या कितनी हुई? एक पत्नी के लिए 10 बेटे। 16,108 स्त्रियों में 16,108 स्त्रियों में कितने बेटा हो गए? 1,61,080 पुत्र हो गए भगवान के। 1,61,080 भगवान के पुत्र, और जितनी बहुहर है उतनी लड़की हैं, अलग से है ही नहीं। यहाँ एक एक पुत्री है। उनमें भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी, जो दूसरे नंबर की पत्नी थी जिसका नाम सत्यभामा है, बड़ी तेज तर्राट, आज भगवान श्री कृष्ण से कहती है, तुम्हारे पास जो ये धन है, तुम्हारे पास जो ये बल है, तुम्हारे पास जो यश है, ये सब मेरा है। स्मंतक मणि, कल की कथा में मैंने सुनाया था, स्मंतक मणि सत्यभामा की उत्पत्ति सुनाई थी। अभिमान में डूबी हुई सत्यभामा भगवान कभी धन से नहीं मिले हैं, याद रखो। आज नारद जी आए हैं। श्रीमन नारायण, बहुत दिन हो गए हैं, द्वारकाधीश महलों से नहीं निकल रहे हैं, द्वारकाधीश महलों में विद्यमान है। देवऋषि नारद जी आए हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण का नाम लेते नारद जी ने द्वारका में प्रवेश किया। द्वारकाधीश के पास से आए, भगवान से कहा, प्रभु सब कुशल है? भगवान ने कहा, नारद सब कुशल है। पहले तो भगवान ने लीला दिखाई, भगवान को चौपर खेलते देखा गया। 16,108 स्त्रियों के प्रत्येक महल में देखा गया। जितनी पत्नी उतने कृष्ण। देखने के बाद
नारद जी ने कहा भगवान सब कुशल तो है। नारद जी कहने लगे सब गड़बड़ है। कैसो गड़बड़ है? भगवान कहते हैं 16,107 एक तरफ है, 16 एक तरफ है। सत्यभामा यथा नाम धनस्य यत्र तदात्मजः। एक जो मेरी सत्यभामा नाम की पत्नी है वो तो धन में अभिमान में डूबी हुई है, धन में अभिमान में डूबी हुई है। और भगवान कहते हैं याद रखो जीवन में किया अभिमान और अहंकार में मेरे प्रभु नहीं मिलते हैं। भगवान मिलते हैं सहजता से और सरलता से। हम जितने सहज हो जाएं, जितने सरल हो जाएं, प्रभु हमको उतने जल्दी मिल जाएं। सहज सरल परमात्मा नारद जी कहने लगे तो एक काम करो भगवान बिक जाओ। बोले कैसे बिक जाओ? बोले जो धनवान होगा सो तुमको खरीद लेगा। वाह, इस कथा में आपको सुनने को मिलेगा भगवान कैसे मिलते हैं। इस कथा में अगर किसी ने भादों के चौथ के चंद्रमा को देख लिया हो उस दोष से भी मुक्ति प्राप्त होती है। सबसे बचना, मां के वचन से बचना प्रिय सज्जनों। कहा गया है मां के बोल और पिता की आज्ञा से ब्रह्म नहीं काट सका। मनुष्य क्या है? एक बार माता यशोदा ने गोपिकाओं से कह दिया बाल लीला में। अब एक दिन में कितनी लीलाएं बोल सकते हैं। बाल लीला में माखन चोरी में जब गोपिकाएं कन्हैया को पकड़ के ले गई, यशोदा ने कहा अरे देख आज तो तेरे लाल ने मटकी भी फोड़ी है, पूरा मुख भिड़ाया है। पकड़ के लाई हैं गोपिकाएं। भगवान श्री कृष्ण से उलाहना देती हैं यशोदा को। तब यशोदा ने कह दिया ये गोपिका गाली मत दो, अनुचित मत बोलो। अरे जी को जितनो खाओ हो सो, अरे जी को जितनो खाओ हो सो, तौल 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 ले जाओ री, गाली मत दइयो जो गरीबनी को आए री। मां के बोल, माता ने कह दिया मेरे बेटा को एक तरफ रख लो, दूसरे तरफ माखन को रख लो, मेरे बेटा को तौल लो, तौल के ले जाओ। वाह, गोपिकाओं ने तो नहीं तौला, परंतु वो मां के शब्द, वो मां की भाषा पत्नियों के बीच में आ गई और भगवान बिकने के लिए तैयार हो गए। एक तराजू पर कृष्ण को रख दिया गया, दूसरे तराजू पर नारद जी ने कहा जो धनवंत अनंत अरी, कि जो धनवंत अनंत अरी, आन खरीदो आप,
आज बजरिया में बिके कृष्ण चंद्र भगवान। आज भगवान बिक रहे हैं, खरीद लो, जो धनवान हो खरीद लो। सत्यभामा कहने लगी अपने सामने को धरो। हाँ, सत्यभामा कहने लगी को पाव नहीं आ। नारद जी का खा चिल्ला रहे, अपने ही तोलेंगे। सत्यभामा तौलने को खड़ी हो गई। स्मंतक मणि 4 भार सोना, 4 भार चांदी नित्य प्रतिदिन देती है। ये स्मंतक मणि भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पूछा, हे भगवान, सत्यभामा कृष्ण को कैसे प्राप्त हुई? भगवान कहते, सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी, एक बार सत्राजित यदु, सत्राजित यदु से भगवान ने कहा, दूत भेजे जाओ, सत्राजित से बोलो कि स्मंतक मणि तुम अपने घर में रख करके क्या करोगे? वह स्मंतक मणि हमको हमारे राज्य में दे दो। राज्य में आएगी, राज्य में धन कोष बढ़ेगा। जब राज्य में धन कोष बढ़ेगा तो प्रजा का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा, देश का विकास होगा। यह शब्द आकर के सत्राजित ने सुने हैं। सत्राजित ने कहा, ये भगवान सूर्य की दी हुई अमानत है। जहां हम अपनी मौड़ी को ब्याह कर रहे हैं, उसी के दायजे में ये दी जाएगी। इनके भाई का, सत्राजित के भाई का नाम था प्रसेन। अच्छे से समझना कथा। छोटे भाई का नाम था प्रसेन। ये आज्ञाकारी भाई था अपने सत्राजित का। सत्राजित से कहा, भैया, जो कृष्ण को अच्छा लग जाए, जो कृष्ण को भा जाए, अस नहीं, बस नहीं, परवश नहीं, विवश नहीं, कैसे भी हो कृष्ण उसे हासिल करता है। स्मंतक मणि कृष्ण को अच्छी लगी है। ऐसा ना हो वो अपन रात्रि में सोते हैं, वो माखन चोरी करने वाला है। ऐसा ना हो अपनी मणि को चुरा के ले जाए। इसलिए हम दिन में आ जाएंगे और रात्रि में स्मंतक मणि लेकर के हम जंगल को जाएंगे। एक दिन की बात, जंगल में एक सिंह आता है और उस सिंह ने आकर के प्रसेन को विदीर्ण कर दिया, प्रसेन को मार दिया। नर आवाज सुनते हैं। जामवंत महाराज, जामवंत जी ने जैसे आवाज सुनी, जामवंत जी आए, सिंह का वध किया। दमकती हुई स्मंतक मणि को उठा करके अपने जाकर के गुफा में अपनी पुत्री जामवंती को दे दी। यहां मुत्के दिन हो गए। सत्राजित यदु और उसकी पत्नी में चर्चा चली, सुनो तो कई का है, सुनो, लला तो मुत्के दिना के गए, अबे लो नहीं आए। लला गए हैं, अभी तक लौट के नहीं आए हैं। सत्राजित यदु ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो,
ऐसा ना हो कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया हो और इस मंतक मणि को चुरा लिया हो। भगवान को कलंक लग गया। भगवान को कलंकी बना दिया। सत्यराजित यदु ने अपनी पत्नी से कहा है, अब जैसे ही दिन ऊंगो, दिन के ऊंगत श्रीमती उठी और दरवाजे के ते बैठ गई। झाड़ू लगाने वाली आई है और उस झाड़ू लगाने वाली ने आकर के पूछा, क्यों बैठी हो, क्या कारण है? क्यों बैठी, क्या कारण है? वेदित न जानो जात, कहत न बनती बात, बहन हम कैसे कहिए आज। कह रही सुनो तो हम पे केत नहीं बनत जी, कैसे कहें? बता जी का होगा। वाह। कह रही हमारे भी कत्ते रात के कि इस मंतक मणि के कारण हमारे प्रसेन नाम के देवर को कृष्ण ने मरवा दिया। आहा, ये बात द्वारकाधीश के कानों में चली गई। सो पर नार, चौथ के चंद्रमा को कभी देखना नहीं चाहिए। भादों के चौथ का चंद्रमा कलंकित है। जो दर्शन करेगा उसे निश्चित कलंक लगेगा, भगवान नहीं बचे। सो पर नार लीलार गोसाई, तजहु चौथ चंद्र की नाई। भगवान ने भादों के चौथ के चंद्रमा को देखा था और रुक्मणी से कहा था कि हे देवी, मुझे एक बार कलंक लगेगा। सो लग गया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उसकी पत्नी ने सुनकर के क्यों बखान कर दिया? बोले धर्मराज युधिष्ठिर की श्राप है स्त्री को। धर्मराज युधिष्ठिर की श्राप है कि तुम कानों से सुनोगी और जब तक वो तुम्हारे मुख से नहीं निकलेगी तब तक तुम सुख से नहीं रहोगी। ये श्राप दिया है। एक दिन जब महाभारत होता है, महाभारत में दानवी राजा कर्ण, जब दानवी राजा कर्ण मारा जाता है, अर्धरात्रि के समय दीपक जलाते हुए मैया कुंती ने सुना है आज मेरा पुत्र कर्ण मारा गया। दीपक लेकर के एक एक चिता को देखती जा रही है, एक एक मुर्दे को देखती है। देखते देखते अपने पुत्र कर्ण को देखा। माता कुंती अपने पुत्र के शरीर को, शीश को उठाती है, अपने हृदय से लगाती है, रोती है, मेरे लाल, मैं वो अभागन हूं, मैंने जन्म तो तुझे दिया परंतु मैंने तुझे मां
अपने वंश का दर्जा नहीं दिया। पुत्र मुझे माफ कर देना, पुत्र मुझे माफ कर देना। कुंती रो रही है, बिलख रही है। नैनन नीरा आंसुअन जलधारा, मेरा कर्ण नैनन का तारा। मेरा पुत्र कुंती ने कुंवारे में कर्ण को कैसे जन्म दिया। एक बार राजा कुंती भोज के राज्य में चतुर्मास बिताने के लिए दुर्वासा जी आए। दुर्वासा का नाम सुनते ही राजा कुंती भोज राजपाट त्याग करके भागने लगे, क्योंकि दुर्वासा कितनी भी सेवा करो 4 महीना रहेंगे और एक गलती हो जाएगी तो वो संपूर्ण सेवा को त्याग करके श्राप दे देते। ऐसे दुर्वासा। उस समय कुंती की आयु 8 और 9 वर्ष के बीच की थी। राजा कुंती भोज महलों में बैठे हैं, विचार कर रहे हैं क्या करें, राज्य छोड़ करके जाएं। कुंती आई। कुंती ने आकर के अपने पिता से कहा, तात श्री, मलिनता सिकनता और ये दुख किस कारण से है। राजा कुंती भोज ने कहा, हे पुत्री, तुम्हें मालूम नहीं है दुर्वासा जी आ रहे हैं और चतुर्मास अपने राज्य में रहेंगे, 4 महीना इसी राज्य में बिताएंगे। कुंती ने कहा, तो बड़े भाग्य हैं, अगर संत हमारे दरवाजे आ रहे हैं, संत हमारे राज्य में आ रहे हैं, इससे बड़ा क्या है। इससे बड़ा क्या होगा। बोले सेवा कौन करेगा, वो श्राप दे देते हैं। पुत्री कुंती कहने लगी, मैं तुम्हें वचन देती हूं पिताजी, दुर्वासा की इतनी सेवा करूंगी कि दुर्वासा श्राप नहीं आशीर्वाद दे करके जाएंगे। ऐसे चतुर्मास दुर्वासा की कुंती ने सेवा की और जब सेवा पूर्ण होती है दुर्वासा जी जाने लगे। दुर्वासा ने कहा, हे कुंती, हे पुत्री, वरदान मांगो, क्या चाहती हो। कुंती ने इच्छा जागृत की, सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र, इंद्र के समान तेजवान प्रखर योद्धा, हवा के समान प्रखर बाहु, और नीति में धर्मात्मा ऐसा पुत्र हो जो त्रिलोक में दूसरा ना हो। और अश्वनी कुमार के समान दमकते हुए सितारों के समान पुत्र। ये 5 वरदान कुंती ने दुर्वासा से लिए। एक दिन की बात, दुर्वासा जी गए, कुंती ने 9 वर्ष की आयु में प्रवेश किया। स्नान करते हुए कुंती ने भगवान सूर्य को अर्घ दिया। जैसे भगवान सूर्य को अर्घ दिया,
अर्घ देते ही भगवान सूर्य से कहा, सूर्य देव प्रकट हो। और जैसे सूर्य देव को प्रकट किया, सूर्य देव को पुकारा, भगवान सूर्य प्रकट हो गए कुंती के सामने। कुंती से कहा, वरदान मांगो देवी, क्या चाहती हो? सूर्य से कुंती ने वरदान मांगा, मैं तुम्हारे समान तेजस्वी और दाता पुत्र चाहती हूं। आशीर्वाद है। भगवान सूर्य ने कहा, तथास्तु। अब कुंती ने गर्भ धारण कर लिया, परंतु नाम देने के लिए उसके पास कोई चारा नहीं है। किसके नाम से पुत्र रहेगा? इस लोकलाज के कारण यह पुत्र को जन्म तो देती है, बहते हुए नीर में फेंक दिया। बहते हुए उस पेग में पुत्र को जन्म दे करके कुंती ने नदी से बहा दिया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज कुंती बिलख बिलख करके, चीख चीख करके उस कुरुक्षेत्र में, पुत्र मुझे माफ कर दे, पुत्र मुझे माफ कर दे, मैं तेरी अपराधिनी हूं बेटा। भगवान श्री कृष्ण उठे, पांचों पांडवों से कहा, इस समय कुरुक्षेत्र में देखो, अर्धरात्रि के समय मुर्दों में एक स्त्री की आवाज आ रही है। पांचों पांडवों को कन्हैया ने लिया, आकर के धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा, मां ये कर्ण तुम्हारा कौन है? ये कर्ण तुम्हारा कौन लगता है? और किस कारण से तुम इस कर्ण को अपनी गोदी में लिए हो? भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुंती कहने लगी, मत पूछो बेटा। अर्जुन भी ललकार के कहने लगा, मां तू मेरे शत्रु को अपनी गोदी में लिए हुए है। कुंती रोती हुई अर्जुन से कहती, पुत्रो बस कर। भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे बुआ, हे बुआ, ये मौन साधने का वक्त नहीं है, अब तो मुख खोल दो, ये तुम्हारा कौन है? कुंती ने दुर्वासा आशीर्वाद से लेके पूरी कथा सुनाई। धर्मराज युधिष्ठिर सर पटक करके कर्ण के मृतक शरीर में चरणों से लिपट करके रोने लगा। क्या कहेगा संसार? एक राजपाठ के कारण, एक सिंहासन के कारण भाई ने भाई का संहार किया। मां, मैं धर्मराज युधिष्ठिर श्राप देता हूं,
आज से नारियों के कानों में आवाज जाएगी और जब तक वो मुख से नहीं निकलेगी तब तक वो सुख से नहीं बैठेगी। ये मेरा श्राप है। ये धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप। 2 श्रवण करके सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी, उसी श्राप का कारण था सत्यराजित यदु की पत्नी ने अपने पति की बात दूसरे को बताई। यही कथा जो ये मैं सुना रहा हूं, यही कथा सुने लोगों ने सुनी। उनमें से 2 लोग थे, एक नारी चेला था और दूसरा गुरु चेला था। एक को शास्त्र पर विश्वास था, एक को सतग्रंथ पर विश्वास था, दूसरा कहता था ये तो सब फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कथा समाप्त हुई और जब कथा पूरी हुई दोनों जाने लगे। चर्चा भई, भैया सही कह रहे थे गुरु महाराज, कल गुरु महाराज हमको तो धन धोइया है। हाँ? जब आपस में 2 की चर्चा भई, बात भई, जिसको शास्त्र पर विश्वास था वह कहने लगा, भैया एक काम करते हैं, आज हम रात्रि इसी गांव में रुकते हैं और तुम्हें अपनी पत्नी पे विश्वास है कि हम जो कहेंगे हमारी पत्नी किसी से नहीं कहेगी, तो जाओ तुम जाकर के कहना कि मैं जिसके साथ में गया था, हम दोनों में बात विवाद हुआ, हमने उससे धक्का दिया, वो गिर गया और गिरने के बाद वो मर गया। ये व्यक्ति आया जिसे पत्नी पर विश्वास था, दौड़ते हुए आया, रात्रि हो चुकी थी। हाँ पर सी पर आओ, पत्नी कर लगी, हाँ पर सी पर से का खुआए, क्या हो गया? इसने कहा सुन गल्ला न कर तक जी ने काने कहिए कह का कर दा तुमने हैं? अरे हाँ, जो मैं तुझे बताऊं तू किसी से मत कहना। बताओ। इसने बताया कि गए रहे हरि की कथा, हम 2 जन एक साथ, वो बात विवाद बढ़ गया, मरा हमारे हाथ। काय खो कर आए तुम्हें सो। अब उन्हें जैसा ही रात के सुनी कानों में से उखो तो मथानी सी घुमन लगी। बिल्कुल उखो तो रहा ही नहीं पड़ रही। हाँ, और जैसा ही दिन उगो लोटा लेके चल रही, एक संगे और आ गई, 2 ही जनी चली। अब जो बस संगे हाथी ऊने उसे कई कैरी बिना तेरे सही उदासी काय खो का होगा तुम री बिना कछु न पूछा। बता जी बता दो, कज्जे नेरी को से तो बता रहे कहा ते कज्जे ने को से तो बता रहे काय खो के है कैसे करते। उसने कहा तू किसी से कहना नहीं तो बताए। बोले हाँ बता। उन्हें कही हमारे बेगते गए थे सोन खुए से सो
एने सुनाइयो के कानों में एको वजन कम भाव, मगर जेने जा सुन लई ऊखो तो बोझ सो धर गओ। हाँ बात तो तड़भड़ान सी लगी। अब आई घरे, अब घरे आन के लोटा मोटा माए धर के धरी गगरिया मूल पे, चली कुआ खो आज और एक नारी पाछे चली, जाई चर्चा भई आज। अब ई जब जब पानी भरवे गई सो इन्हें उसे गई संतरी बिना गई काए, उनके उन्हें सौ कर दो। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में चली गई, उसके घर गई जिसका वो पति था, वह दरोगा लो गई। जब दरोगा लो गई, जब ये भीतर जाने लगा, हाथ जोड़ कहने लगा, आओ भैया आप शास्त्र और अरे वेद पे हुआ पूर्ण विश्वास। जो शास्त्र में लिखा है, जो शास्त्र ने बोल दिया है, उसे कोई काट नहीं सकता, ये सत्य है। भगवान सुखदेव जी कहते भगवान को कलंक लग गया है। भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मुझे इस मंतक मणि नहीं मिलेगी और इस मंतक मणि को मारने वाला नहीं मिलेगा, तब तक हम लौट करके द्वारका नगरी का राजा नहीं बनेंगे। छोड़ चले इन नगरी को, राजद्वार प्रभु पाठ त्यागा, और मैं कलंक बन के से बैठूं, नगर त्याग प्रभु जंगल पावा। प्रभु जंगल में आ गए हैं, और जब प्रभु जंगल में आए हैं, भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, खोजते खोजते भगवान के लिए आगे चल करके सिंह मिला है। सिंह के बगल में प्रसेन का शव पड़ा है, प्रसेन के शव के बगल में अश्व का शरीर पड़ा है। भगवान ने विचार किया, प्रसेन का वध सिंह ने किया, अश्व का वध सिंह ने किया, और सिंह का वध किसी रीछ ने किया। वो रीछ अर्थात वो जामवंत कौन है? त्रेता युग के, जिनके वचन हनुमान जी को प्रिय लगे। जामवंत के वचन सुहाए, और सुन हनुमंत हृदय हर्ष ही अभाए, हृदय अति भाए। वही जामवंत की जामवंत एक गुफा निहारी, चले जात प्रभु दीन निहारी। भगवान उस रीछ के चरणों के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। चलते चलते भगवान गुफा में प्रवेश करते हैं, और जब भगवान ने गुफा में प्रवेश किया है, एक सुंदर कन्या है जिसका नाम जामवंती है। भगवान ने जामवंती को देखा है। जामवंत के यहां ये जामवंती कौन है? ये किसका अवतार है? जामवंती ये त्रेता युग की सबरी है। कौन है ये?
ये त्रेता युग की सबरी है। सबरी के लिए भगवान ने वरदान दिया था, भावनी कहा था। सुखदेव जी परीक्षित जी पूछने लगे, ये सबरी ऐसा कौन सा तप करती है? बताया, ये जो सबरी है, सबरी के पिता का नाम सबर था। नर्मदा जी के किनारे बसी नगरी भीलों की नगरी होती थी। वहां के राजा थे राजा सबर। सबर की पुत्री सबरी धीरे धीरे विवाह के योग्य हो जाती है। और जब सबरी का विवाह सेट हो जाता है, लगन चढ़ गई, लग्न पत्रिका चढ़ गई, मड़वा हो चुका, मायना हो चुका। जिस दिन बारात आनी है, उस दिन राजा सबर के दरवाजे के बाहर 500 बकरा बंधे हुए। कितने कितने 500 बकरा बंधे हुए हैं। सबरी ने पूछा, हे पिताजी, विवाह में नाते आते, रिश्ते आते, आता है संसार। यह बुकरा किस कारण आए? सबरी पूछत बात। सबरी पूछती है, ये 500 बुकरा किस लिए आए? सबरी कहती है, सबरी के शब्द सुन के सबर ने कहा कि सुनो लली मुरी बाबरी, आहे तोरी बारात। इन सब की सब्जी बने, दिया जाएगा आज। सबरी ने सुना 500 बकरा कट हैं हमारे ब्याह में। बोले हाँ, 500 बकरा की सब्जी। आजकल तो सबके घर बनत सब्जी नहीं। साग कितने जनों के बनत? क्योंकि जो ये भाषा है सब्जी, बोले काहे की सब्जी बनी? कि फलाने की बनी। संसार को नहीं बचो जी, ऊ में आ गई सब्जी। सब्जी किसे कहते हैं? जिसमें 84 लाख के बन गए जी, उसको कहते हैं सब्जी। इसलिए सब्जी ना कह करके साक कहा करो। शाकाहारी के लिए साक है। बोलो भक्ति और भगवान की। एक बार जोर से तो जय बोलो रे भज्जा हरो। बोलो भक्ति और भगवान की। और सबरी ने जैसे ही सुनी कि 500 बकरा कटने, सबरी कह रही है ना, जीवन कट जे पाप काटते, जीवन कट जे पाप काटते, अरि ना मिले हैं भगवान। हर दिचड़ी सबरी घर त्यागी, त्यागो दूल्हा आज। अर्धरात्रि का वो समय है, सबरी की बारात आ गई है। सबरी ने हल्दी चढ़ी हुई है, मैया नर्मदा के किनारे बैठ गई। बोलो भक्ति और भगवान की। बोलो नर्मदा माई की।
मैया नर्मदा से प्रार्थना कर रही। सभी लोग गाएंगे इस गीत को। निर्मल बहे, ये मैया तुमने श्रृंगार करके पति को त्यागा था, तुम श्रृंगार करे पति त्यागी, हम श्रृंगार त्याग पति त्यागे, दोनों कथा निराली, लाज रखो ये मोरी मैया में हो शरण तुम्हारी। सबरी प्रार्थना कर रही, सभी लोग गाएं और ये गीत सभी लोग सीख लें। जब नर्मदा जाएं, अगर आरती करते हैं तो इसी गीत से करें। निर्मल बहे नीर मैया नर्मदा कुमारी। ताली के साथ निर्मल बहे नीर मैया अमर कंठक वाली, अमर कंठक वाली। शेर शक्कर सवा और बंजर सवा और बंजर, शेर शक्कर सवा शेर शक्कर सवा और बंजर सवा और बंजर, शेर दूधा हिरण प्यारे, दूधा हिरण प्यारी, गौरव मैया अमर कंठक वाली। करो अर्पण तिलक फूल माला, तिलक फूल माला, करो अर्पण, करो अर्पण तिलक फूल माला, तिलक फूल माला। भोजन दे हो मैया, भोजन दे हो मैया, खीर मैया अमर कंठक वाली। माई जन जन करें तोरी सेवा, करें तोरी सेवा, मैया जन जन करें तोरी, मैया जन जन करें तोरी सेवा, करें तोरी सेवा, मैया जन जन
दान मैया अमर कंटक वाले। सेवा करो दोई बेरा, करो दोई बेरा मैया सेवा करो मैया सेवा करें दोई बेरा, करें दोई बेरा मैया सेवा हर मोरी हर लियो मोरी पीर मैया अमर कंटक वाले। माई तुमरे दरस के लाने, दरस के लाने मैया मैया तुमरे दरस के लाने, दरस के लाने मैया तुमरे जिया धरत नैया, जिया धरत नैया धीर मैया अमर कंटक वाले। सबिंदु सिंधु शुष्कलस्तरंग भंग रंजतम सुदस्तु जात जात का कारवारी संयोतम वेदांत दूतो काल भू भीतिहारी बर्मद त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। बोली नर्मदा माई की। सबरी ने मैया नर्मदा की स्तुति की। सवर ने पूरे गांव में खोजो लड़कियां नैया ने कहां चली गई। बारात घरे आ गई, मोड़ी को पतो नैया बारात लिबलो गई। अब जब वे अक्षत डारवे की बेरा आई, जब लड़कियां खोजी गई। पता चला कि सबरी नर्मदा के किनारे बैठी है। सबर आया, सबर हाथ पकड़ के सबरी से कहता है पुत्री चल। जैसे सबरी का हाथ पकड़ करके सबरी को खींचने लगे, सबरी ने आवाज लगाई है कोई मेरी रक्षा करो। तब उसी समय के मुनि मतंगो आए एक बारा, करत परिक्रमा निर्मल धारा। मुनि मतंग आए एक बारा, करत जहाँ पुनि निर्मल धारा। एक बारा मैया नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं मतंग महाराज। और जैसे मुनि मतंग को देखा है, सबरी ने नारी की आवाज सुनी है। मुनि मतंग ने कहा कौन किसे खींच रहा है।
छोड़ दो, नहीं तो एक अंजलि जल में हम जला करके भस्म कर देंगे। सबर ने कहा, हे महाराज, ये मेरी पुत्री है, मुझे इसका विवाह करना है, बारात आ गई है और इसने पति का परित्याग करके आई है। सबरी कहती है, हम मर जाएंगे परंतु विवाह नहीं करेंगे। बोले कैसे रहेगी? सबरी कहती, हम रहेंगे। सबर पुत्री को नर्मदा के किनारे छोड़ के चले गए। मतंग मुनि ने सबरी को पुत्री का दर्जा दिया और 11,000 वर्ष तक 11,000 वर्ष तक सबरी के साथ में मतंग जी रहे। और जब सबरी वृद्ध हो चुकी, सबरी के अंदर जब तेज आ गया, जब सबरी के अंदर तेज आ गया, सबरी तेजवान हो गई। मुनि मतंग जाने लगे। सबरी से कहा, बेटी तू जहां बैठी है, तुझे भगवान को खोजने नहीं जाना होगा, भगवान स्वयं खोजते तेरे घर आएंगे। और मतंग जी जब वहां से निकले, सबरी को एक मंत्र दे गए कि हे बेटी, इस मंत्र को जपते रहना। जब इस मंत्र की शक्ति, जप शक्ति पूर्ण हो जाएगी तो प्रभु तेरे दरवाजे खड़े होंगे। वो मंत्र कौन है? कि रामा रामा रटते रटते, सबरी भगवान के उस नाम को जप रही है जो मतंग जी ने दिया है कि रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, भीलन की डगरिया। रघुकुल नंदन, रघुकुल नंदन कब आओगे, भीलन की डगरिया। सभी लोग बोले। सबरी कहती है, मैं सबरी भीलन की जाई, भजन भावना जानू रे। मैं सबरी भीलन की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। और राम तुम्हारे दर्शन के हित, राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन पालो। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।
रटते रटते बीती रे उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ ये करती है। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती है। मीठे मीठे बेरन की, मीठे मीठे बेरन की भर लाई है टुकनिया। सवारा मारते रे मरिया। एक बार जोर से हाथ उठाकर इस तरीके श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाओगे। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाओगे। पद पंकज रज धर्मस्तक पे चरणन शीश झुकाओगे। गज धरे मस्तक पे चरणन शीश झुकाओगे। प्रभु जी मुझको भूल गए लोकासी की खबरिया। राम राम रे भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित ऐसे सबरी ने अनेक हजार वर्षों तक राम को निहारती रही और वो समय आ गया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वो समय आ गया जब प्रभु के आने की बारी हुई। त्रेता युग आ गया। जिसके शरीर में हरदी लगी है आज तक धुली नहीं है। सबरी ने जो हरदी लगाई थी उसे धोया नहीं था। सबरी ने प्रतिज्ञा की थी, मेरी हल्दी जब धुलेगी जब मुझे प्रभु मिलेंगे। कितना दे गति राम उदारा, उस सबरी के आश्रम पगधार। गीध को निज गति दे के परमात्मा सबरी के आश्रम की ओर बढ़े। आज तो सबरी ने भज्जा ने झाड़ू लगाई ने कच्छू करो और दिन के ऊंगत बिल्कुल फल फल हो रो। सबरी के दरवाजे के सामने राम लक्ष्मण खड़े हो गए। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समझ ही अभाए। श्याम गौर सुंदर दो भाई, उस सबरी परी चरण लपटाई। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है कि प्रेम मगना मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा।
प्रार्थना कंदमूल फल कहलाते हैं, बेरों के फल। सबरी प्रार्थना कर रही, प्रभु तुम्हारी कैसी स्तुति करें हम। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन महु में मति मंद गमारी। ये शब्द भगवान ने सुने हैं। भगवान ने कहा सुनो सबरी, कह रघुपति सुन भावनी बाता। भावनी किसे कहते हैं? महाराज दशरथ जी अपनी पत्नी के कैसे कहते हैं? सुनहु भावनी भावनी का। और वही शब्द भगवान राम ने सबरी से बोल दिया, कह रघुपति सुन भावनी बाता। ओ मानहु एक भगति करनाता। मेरा एक ही नाता है, जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। हे सबरी, मुझे केवल और केवल भक्ति की आवश्यकता है। भगवान ने अपने मिलने के 9 रास्ता बताए हैं। कितने रास्ता बताए हैं? भगवान ने अपन से मिलने के लिए 9 रास्ता बताए हैं। नवदा भगति कहो तो पाही, सावधान सुन धर्म मन माही। बड़े सावधानी से सुनो और सुनकर के अपने हृदय में रखो, और हृदय में रख करके भगवान राम कहते उसके अनुसार चलो। भगवान कहते हैं मेरी पहली भक्ति है संतों के साथ में रहना। मेरी पहली भक्ति है सत्संग करना। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों के संग रहो, और दूसरे नंबर मेरी कथा को श्रवण करो। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति है गुरु के चरणों की सेवा करना। चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तज त्याग। चौथी भक्ति है मेरे गुण गान को कपट त्याग करके, छल छत्र त्याग करके मेरा गुण और गान करें। पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। सुबह सुबह से आप लोग यहां से सुन रहे होंगे, ये भगवान की पांचवी भक्ति है। कौन सी भक्ति है? पांचवी भक्ति है। सुबह से मंत्र होते थे, पूजाएं होती थी, सुनते होंगे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, यहां से मंत्र वहां से जप, ये पांचवी भक्ति है। सठ तमुसीलो अरे बेरा तो बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति है अनेकों व्रत करो परंतु सज्जन व्यक्ति के साथ में रहो, तभी हमारे व्रत उपवास का फल है। सातों सममय मोहिमय देखा, और मोते अधिक संत करी लेखा। सातवीं भक्ति भगवान कहते हैं सबको एक समान भाव से देखो, और हमसे अधिक सातों समय मोहिमय देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। हमसे अधिक संतों की सेवा करो, ये सातवीं भक्ति है। अष्टम यथा
लाभ संतोषा ओ सपने नहीं देखे पर दोषा। इस सातवीं आठवीं भक्ति है। अरे जो हमारे पास है भगवान का दिया बहुत है, संतुष्ट रहो और कभी किसी के गुण अवगुणों का बखान मत करो, किसी की आलोचना मत करो। ये आठवीं भक्ति है। नौवीं भक्ति सरल भाव से रहो, छल छद्र त्याग करके मुझे समर्पित हो जाओ। ये 9 भक्तियां हैं। भगवान कहते हैं 9 में जिनके एकौ होई, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, 9 में जिनके एकौ होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 में एक भी भक्ति जिसके पास है वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। और हे सबरी, मनुष्य का जीवन पाया है, ये मनुष्य का जीवन पाकर के हमने भगवान को नहीं भज पाए, इन 9 मार्गों में से नहीं चल पाए, तो ऐसा है वो शरीर जैसे बादरे तो हैं परंतु पानी नहीं है। भगवान कहते हैं कि भागती नर सोहे कैसे, बिन जल बारद देखिए तैसे। ऐसे भगवान ने सबरी को 9 भक्तियां प्रदान की, वरदान दिया भावनी का कि हम तुम्हारी पत्नी, तुमको द्वापर युग में पत्नी बनाएंगे। आज वही सबरी जामवंत के आश्रम में, जामवंत के घर में जापवंती के रूप में जन्म लेती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज जामवंत से भगवान ने 28 दिन युद्ध किया और 28 दिन युद्ध करने के बाद 28 दिन युद्ध करने के बाद ना जामवंत जीते हैं ना भगवान जीते हैं। अंत में प्रभु के हृदय में भृगु पदाम्बुज को देखा है और भृगु पदाम्बुज देख करके उसी समय जामवंत प्रभु के चरणों में गिर गए। प्रभु तुम बोले हाँ। ऐसे इसमंतक मणि ली है भगवान ने, जामवंती से विवाह किया। सत्राजित यदु को इसमंतक मणि दी है। सत्राजित यदु ने इस मंतक मणि के सहित अपनी पुत्री सत्यभामा का कृष्ण से विवाह किया। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार इस सत्यभामा और इस मंतक मणि की कथा है। आज उस मंतक मणि का अभिमान, धन में विरक्त, अपने को श्रेष्ठ समझने वाली, जब संपूर्ण धन तराजू पर रख दिया गया, तराजू का एक भी पल्ला नाय का माय नहीं हो रहा। सत्यभामा भगवान की ओर निहारती है। भगवान ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम तो धनवान हो, तुम बड़े आदमी हो, तुम मुझे खरीद लो। और सत्यभामा के कमर कर धनिया, अब तो घर खाली हो गो, अब शरीर खाली होने लगो। के कमर कर धनिया
और नाक की नथनिया और पावन उतार जाधरी ओ तौलत तुल जाओ तुम हरी। कमर कर धनिया और नाक की नथनिया गल मुतियन के हार जाधरी दौलत तुल जाओ तुम हरे दौलत तुल जाओ तुम हरे। गजड़ा असपारे अब कुंडल उतारे गजड़ा सुतबारे हाँ कुंडल उतारे। बिछिया अरे बारे कछु संत मन में पाए प्रभु मन में आए अरे मन में मुस्क्याए सतभामा के मान गिर गए दौलत तुल जाओ तुम हरे। ऐसे चलते चलते सत्यभामा ने संपूर्ण धन तन से और घर से रख दिया तराजू का 1 इंच नहीं हिल रही है। सत्यभामा का अभिमान खत्म हुआ। नारद जी ने कहा कोई है तोलने वाली। श्री लक्ष्मी अवतार है लक्ष्मी का अवतार देवी रुक्मणी आज और उठती हैं मां तुलसी के आई हैं दरबार। तुलसी माता ये जो तुलसी है भैया इको ऐसे ही ना जानियो जैसे कोई कहे हम परेशान रहते हैं ताबीज पहनते हैं सब कुछ पहनते हैं। अरे बढ़िया तुलसी का एक तुलसी का गुड़िया देव उठनी एकादशी के दिन 11 तिथि के दिन उस एक गुड़िया को धारण कर लेना। दैहिक दैविक भौतिक तापा ये 3 ताप होते हैं। इन 3 तापों में कोई भी ताप तुमको प्रवेश ग्रसित नहीं करेगा। केवल एक तुलसी का गुड़िया धारण कर लेना। कैसी बीमारियां हो कैसी परेशानियां हो परंतु होना चाहिए विश्वास। क्या होना चाहिए? विश्वास। विश्वासो फलदायकम। अगर विश्वास है तो निश्चित है हमको फल मिलेगा। और विश्वास नैया तो कछु काम को कछु नैया। समझ में आई? विश्वास के साथ भगवान को भजो तो तुम भाव से पार हो जाओगे।
तुलसी माता के पास देवी रुक्मणी खड़ी है, प्रार्थना कर रही, हे तुलसी माता हमें कुछ नहीं आता, परंतु बस इतना जानते हैं भाव से जो तुझे धारण करता है तू उसे भाव से पार करती है और तू गोविंद को मिला देती है। अरे हाथ जोड़ो दे दो पर कम्मा, जो गीत हम ही ने बनाओ। इस वर्ष हम कातक महिलाओं की कथा नरसिंहगढ़ में कर रहे थे, कथकारिणियों की। उनमें से कुछ महिलाएं बोली गुरुजी हमको कातक गीत सुनना है। कल 11 10वीं तिथि के दिन हम सारी रात सोचत रहे के सो का करें। मैंने बोल दिया है कि सुनाएंगे। कम सोते हैं, ये तो कन्हैया की कृपा होती है। 7 दिन में मुश्किल से 7 घंटे सो पाते हैं हम लोग। हमारी तो यही स्थिति है। चार बज रहे थे रात्रि के, सोचते सोचते मेरे शरीर में एक स्फूर्ति सी, एक सुर निकला। वो ये सुर निकला और ये गीत बन गया। अरे हाथ जोड़ दे दो पर कम्मा, बैठी तुलसा माई जिनने बिगड़ी दई बना। हाथ जोड़ दे दो पर कम्मा, बैठी तुलसा माई जिनने बिगड़ी दई बनाई। जोड़ दे दो पर कम्मा, बैठी तुलसा माई जिनने बिगड़ी दई बनाए। मैया की है महिमा भारी, मैया की है महिमा भारी, मन में आमे पालो भाई। ऐसी मन में लगन लगाई, ऐसी मन में लगन लगाई, हो रही मन की मनसा पूरी। अरे हो रही मन की मनसा पूरी, जीने जैसी ठान बैठी तुलसा महाराज। सबकी लाज रखे जगतारन, मैया तोरे रूप हजारन। घर घर में बैठी है आसन, घर घर में बैठी है आसन। सालक राम जी रहे संग में, सालक राम जू रहे संग में, कला का उड़ा जानी बैठी तुलसा महारानी। तुलसी, अरे तुलसी से वजनदार ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। एक दल लिया, एक तुलसी के दल को लिया रुक्मणी ने, और जैसे दूसरे तराजू पर रखा, भगवान श्री कृष्ण तुल गए। तुलसी का वजन बड़ा हो गया, गोविंद का वजन छोटा हो गया। नारद कहने लगे रुक्मणी के हैं प्रभु,
रुक्मणी कहती है प्रभु हमारी नहीं है, भगत के बस में है भगवान। जहां भक्ति है, जहां भाव है, जहां सत्यता है, जहां निष्ठा है, वहां मेरा गोविंद रहता है। बोलो भागवत भगवान की।